बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर एक कौआ और कव्वी का जोड़ा अपना घर बनाकर रहते थे। उसी पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सर्प आकर रहने लगा था। हर साल वो सर्प मौसम के आने पर कव्वी के अंडे चुराकर खा जाता था। एक दिन जब कौआ और कव्वी जल्दी भोजन की तलाश में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सर्प उनके घोंसले के अंडों पर झपट पड़ा था। अंडे खाकर सर्प चुपचाप वहां से चला गया। दुखी और गहरे शोक में डूबे कौए ने कव्वी को ढाढ़स बंधाया और कहा, प्रिय, चिंता मत करो। अब हमें अपने शत्रु का पता चल गया है। हम इसके लिए कोई उपाय जरूर निकालेंगे। कौआ बहुत सोचने के बाद एक नया उपाय लेकर आया। उसने पुराने घोंसले को छोड़कर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर नया घोंसला बना लिया। उसने कव्वी से कहा, यह घोंसला अब सुरक्षित रहेगा। पेड़ की चोटी पर और आसमान में चीलें मंडराती रहती हैं। चील सांप के लिए शत्रु है। अब दुष्ट सर्प इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। कौआ और कव्वी ने नई जगह पर अपने अंडे दिए और चमत्कार ये हुआ कि इस बार अंडे पूरी तरह सुरक्षित रहे और कुछ दिनों बाद बच्चे भी बाहर आए। हालांकि सर्प ने घोंसला खाली देखा तो ये सोच लिया कि शायद कौआ और कव्वी डरकर इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। लेकिन सर्प को ये जल्द ही समझ में आ गया कि दोनों ने वही पेड़ छोड़कर बस कुछ ऊंचाई पर घोंसला बना लिया है। एक दिन सर्प ने अपनी चालाकी से कौआ कव्वी के नए घोंसले का पता लगा लिया। घोंसले में कौआ और कव्वी के 3 छोटे बच्चे थे। सर्प ने उन बच्चों को एक एक करके खा लिया और फिर अपने खों में जाकर बड़बड़ाने लगा। जब कौआ और कव्वी लौटे तो घोंसला पूरी तरह से खाली था और बिखरे हुए छोटे पंख देखकर वे समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। कव्वी का दिल टूट चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, क्या हर साल मेरे बच्चे सर्प के भोजन बनते रहेंगे? कौआ ने धैर्य रखा और कहा, नहीं, हम भागकर समस्या का हल नहीं निकाल सकते। ऐसे समय में ही मित्र मदद करते हैं। हमें लोमड़ी से सलाह लेनी चाहिए। कौआ और कव्वी तुरंत ही लोमड़ी के पास गए और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। लोमड़ी ने उनकी दुख भरी बातों को सुना और अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। उसने कहा, मित्रों, तुम्हें पेड़ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक तरकीब सोच चुकी हूं जिससे तुम उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पा सकते हो। लोमड़ी ने अपनी योजना सुनाई और कौआ कव्वी बहुत खुश हो गए। वे लोमड़ी को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। अगले दिन उन्होंने अपनी योजना को अमल में लाने का समय तय किया। उस जंगल में एक बड़ा सरोवर था जिसमें हमेशा सुंदर कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उसके साथ अंगरक्षक और सैनिक भी होते थे। राजकुमारी एक दिन जल में स्नान करने के लिए सरोवर में उतरी तो कौआ उड़ते हुए वहां आया और उसने राजकुमारी के कपड़े और आभूषणों पर नजर डाली। खासकर राजकुमारी का प्यारा हीरा मोती वाला हार उसे दिख गया। कव्वी ने काव काव की आवाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब सभी का ध्यान इधर हुआ तो कौआ ने चोंच में राजकुमारी का हार दबाया और उसे उड़ा लिया। सभी सहेलियां चिल्लाई, देखो, वो हार उड़ाकर ले जा रहा है। सैनिक तुरंत पीछा करने लगे। कौआ उन्हें पेड़ की ओर ले आया और जैसे ही सैनिक खो के पास पहुंचे उसने हार को गिरा दिया। हार सर्प के खो के भीतर गिरा। सैनिकों ने खो में झांका और वहां देखा कि हार के पास एक काले सर्प ने कुंडली मारी थी। सैनिकों के सरदार ने तुरंत चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। फिर उन्होंने भाले से सर्प को घायल कर दिया और सर्प बाहर निकलते ही उसे समाप्त कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें तो हम किसी भी कठिनाइयों और शक्तिशाली शत्रु को हरा सकते हैं।
सूझबूझ और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।